अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एनबीबी प्लस टीडीसी अकाउंट। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट ऐसे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म है और बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक है कौमी बचत का डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, वो भी 10 साल के लिए होता है, और दूसरा है जनाब एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट, ये भी 10 साल के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दो अकाउंट बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक वजह और भी है कि दोनों गवर्नमेंट के अकाउंट, मतलब कौमी बचत जो है वो भी गवर्नमेंट का इदारा है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भी गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, तो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों अकाउंट पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। जो सरमायाकार है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो एक्चुअल इन्वेस्टर होता है ना, जो सरमायाकार है, जो सरमाया लगाता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे नज़र रखता है। ठीक है, ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे होती है। ठीक है, तो वो लोग जो सरमायाकार हैं वो इन दो अकाउंट में बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, एक एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट पे और एक दूसरा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे। इस वक्त जो है, अच्छा ये भी कन्फर्म है, कभी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है और एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट का थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इस वक्त सिचुएशन क्या है कि एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट का बहुत अच्छा हो गया और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का थोड़ा सा डाउन हो गया। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट से 310% तक का प्रॉफिट रेट आपको मिल रहा है। 310% बहुत होता है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आपको मिल रहा है 257%, यहाँ मिल रहा है 310%। तकरीबन आप ये कह सकते हैं जनाब 57% तक, 50-60% जो है यहाँ पे आपको एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट पे मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है। रिसेंटली जो है एनपीपी प्लस टीडीसी अकाउंट का मुनाफा तब्दील हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब एनपीपी प्लस टीडीसी अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, मुनाफे पे टैक्स कितना कटता है फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को, नॉन फाइलर को। ठीक है, 10 साल की इन्वेस्टमेंट है तो जो रेट होगा, जो टैक्स का रेट है वो हम अभी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 10 साल के बाद हमें नहीं पता जो टैक्स क्या होगा, हो सकता ना हो सकता ज़्यादा, हो सकता कम हो। ठीक है, बहरहाल तो टैक्स की कैलकुलेशन आज के मुताबिक होगी। एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट में अकाउंट कैसे खुलवाना है, अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको, किस तरह अकाउंट खुलेगा। ठीक है, और ज़कात पे भी बात करेंगे। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। नाम आपने नोट कर लिया होगा एनपीपी प्लस टीडीसी अकाउंट। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। ठीक है, कुछ डिटेल्स जो नेशनल बैंक ने अपनी वेबसाइट पे हमारे साथ शेयर की वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स मतलब मैं और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा जिन्होंने जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपने बिजनेस जो मतलब कंपनी के नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब रेट इतना अच्छा होगा तो इंडिविजुअल लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कॉर्पोरेट कस्टमर भी करेंगे। मतलब जैसे किसी की शॉप है, बड़ी शॉप है, ठीक है, जैसे चेज़ हो गया, चेज़अप हो गया, तो ये लोग भी जो है चेज़अप के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करें जनाब, रनिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप टू 90%। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर 9 लाख तक का आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट पे आउट ऑन मैच्योरिटी, जो है मैच्योरिटी पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और है, ये इन्वेस्टमेंट तो 10 साल के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद जो निकलवाते हैं पैसे अपने, तो उसका भी प्रॉफिट रेट इन्होंने मेंशन किया कि हर साल का जो है वो प्रॉफिट रेट मेंशन किया हुआ कि 1 साल के बाद इतना प्रॉफिट मिलेगा, 2 साल के बाद इतना मिलेगा, 3 साल के बाद इतना इस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और 10 साल के बाद जो है वो 310% तक चला जाएगा। ठीक है, तो अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़ जाती है, अगर फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद आप पैसे निकलवाते हैं तो उसका प्रॉफिट रेट जो है उस हिसाब से आपको मिलेगा। अच्छा, अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स एंड ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टेड अमाउंट एंड टेनर, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, एसएमएस फ्री मिलेंगे आपको। अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। ठीक है, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है, एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट इसका नाम है। बेसिकली ये टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें। हर इलाके में तो नेशनल बैंक की ब्रांचेस जो है अवेलेबल है। नेशनल बैंक की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है।
सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप वो खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर देगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, एक तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, ये गौर से सुनिएगा क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स हम दें, ठीक है। तो इनकम प्रूफ में आप अगर जॉब करते थे जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, ये भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। जॉब कार्ड की कॉपी हो गया, सैलरी स्लिप की कॉपी हो गया, या कंपनी का कोई लेटर दे दिया हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, तब भी अकाउंट खुल जाएगा। या फिर जनाब किसी का पेंशन आता तो पेंशन स्लिप की कॉपी है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं, अगर वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर अगर किसी का जो है सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो, या फिर गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है तो गोल्डन हैंडशेक की कॉपी या सेपरेशन स्कीम की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है कि जनाब किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है, नेशनल सेविंग किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, इनकम प्रूफ दे दें और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँ जनाब, चूँकि सेविंग अकाउंट होगा तो इस पर ज़कात भी कटेगा, तो अकाउंट खुलवाते वक्त जो है CZ50 का फॉर्म होता है या जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी साथ दे दीजिएगा तो अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अकाउंट खुल जाएगा मतलब ज़कात नहीं कटेगा। या फिर रमज़ान से 15-20 दिन पहले भी दे सकते हैं ज़कात अंडरटेकिंग, लेकिन बेहतर अकाउंट खुलवाते वक्त ही आप ज़कात अंडरटेकिंग दे दें ताकि अकाउंट से ज़कात ना कटे। अब आगे हम जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, NPP प्लस TTC अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है, रेट की तरफ चलते हैं, फिर हम कैलकुलेशन की तरफ देखेंगे, वो आखिरी पार्ट होगा कि इस पर टैक्स वगैरह कितना कटता है, ठीक है। रेट यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ नोट कीजिएगा जनाब कि इन्वेस्टमेंट कम से कम आपकी 5 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखें, ये जो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जनाब 1 साल के बाद अगर पैसे आप निकलवाते हैं NPP प्लस TTC अकाउंट से, तब भी आपको उस पर कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाएगा, बल्कि अच्छा खासा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रॉफिट रेट, ये देखें 10 साल का मैं आपको प्रॉफिट रेट दिखा दूँ, तकरीबन 31% तक बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे 30.95 जो है 30.90 सारे जो है 31% ही बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कम से कम इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पैसे आप रखवा सकते हैं 50 करोड़ भी जमा करवा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आ जाए प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। 1 साल का जो प्रॉफिट रेट मिलेगा आपको वो मिलेगा जनाब 15.35%, मतलब आपने 5 लाख रुपए जमा करवाए या 10 लाख रुपए जमा करवाए, 1 साल के बाद जो उस पर प्रॉफिट मिलेगा 15.35% के हिसाब से मिलेगा। 2 साल बाद मिलेगा जनाब 16.85%, 3 साल के बाद मिलेगा 17.85%, ठीक है। 4 साल के बाद जो है आपको जो 4 साल का प्रॉफिट मिलेगा 4 साल का, वो 18.35% के हिसाब से मिलेगा। 5 साल के मिलेगा 19.35%, ठीक है। 6 साल के बाद होगा 22.35% के हिसाब से। 7 साल बाद क्या होगा 24.85% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा होगा सालाना, ठीक है। 8 साल के बाद होगा 26.85% के हिसाब से सालाना मुनाफा मिल रहा होगा। 9 साल के बाद जो 27.85 के हिसाब से सालाना मुनाफा मिल रहा होगा, और 10 साल के बाद 30.85%, ठीक है। और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है, तो पूरे 31% बढ़ जाएगा, या फिर अगर कम है तो 30.85% बनेगा, तकरीबन ये भी 31% ही होता है, ठीक है। तो जनाब ये है कि अगर आप पहले भी पैसे निकलवाते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल 9 साल तक इस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और 10 साल के बाद मतलब मैच्योरिटी पे जो है वो पूरे 31% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अब चलते हैं मुनाफे कैलकुलेशन की तरह। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है विथ होल्डिंग टैक्स, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है नॉन फाइलर पे। तो विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में मैं हर वीडियो में तकरीबन शेयर कर देता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि जब लोग पैसे निकलवाने जाते हैं, एक साथ पैसे निकलवाते हैं, उस पर विथ होल्डिंग टैक्स कट जाता है, तो लोग परेशान होते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट विथ होल्डिंग टैक्स के मद में कट गई। तो विथ होल्डिंग टैक्स क्या होता है ये सुन लिया, विथ होल्डिंग टैक्स किस तरह बच सकते हैं ये भी सुन लिया, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स क्या होता है, विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे चार्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे चार्ज होता है। अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो 50,000 से, ठीक है, तो उस पर 1 लाख पे 600 रुपये, मतलब 1 लाख पे 0.6% के हिसाब से जो है टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपये आपने कैश निकलवाया और आप नॉन फाइलर तो 600 रुपये विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज हो जाएगा। बड़ी अमाउंट हुई 10 लाख हो गई तो 6,000 हो जाएगा। 1 करोड़ रुपये की कैश अमाउंट निकलवाते हैं तो फिर तकरीबन ये अच्छे खासे अमाउंट हो जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़ पे 60,000 हो जाएगा। बहरहाल
तो विथ होल्डिंग से बचे किस तरह? कंडीशन क्या है कि अगर कोई कैश नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता 50,000 से ज़्यादा, तो सिंपल तरीका है विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का, पर डे 50,000 या 50,000 रुपये से कम कैश पैसे निकलवाएं या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें। विथ होल्डिंग मतलब बैंक का चेक, डिमांड, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि मतलब प्रॉफिट आपको 10 साल के बाद कितना मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है। रेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया। 10 साल का रेट है 310%, ठीक है। मतलब टेनर कितना 10 साल है। अच्छा, जो हमने कैलकुलेशन बनाई है वो 10 लाख रुपए के हिसाब से बनाई ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। 1 लाख रुपए आप रखवा ही नहीं सकते, कम से कम 5 लाख की लिमिट है, तो फिर 1 लाख पे कैलकुलेशन बनाना बेकार है। 10 लाख पे बनाते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। टेनर है 10 साल के लिए, टोटल अमाउंट 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट की है NBP प्लस TDC अकाउंट में। तो 10 साल के बाद प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10 लाख पे 10 साल के बाद प्रॉफिट हो जाएगा 31 लाख रुपए का, ठीक है। और आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 10 लाख रुपए। मतलब 10 साल के बाद 10 लाख रुपए की जगह आपको मिलेगा 41 लाख रुपए, ठीक है। वो 41 लाख रुपए, जिसमें 10 लाख आपके अपने होंगे और 31 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब 10 लाख रुपए कितने हो जाएंगे आपके पास 10 साल के बाद? 41 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, तो वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ पे 10 साल के बाद जो है वो 10 लाख रुपए क्या हो जाता है? वो 37,70,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 41,000 रुपये मिल रहा है। अब सबसे बड़ा मसला है कि इस पर टैक्स कितना कटेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 10 साल के बाद 10 लाख रुपए 41 लाख तो हो गए, अब इस पे जो है टैक्स कितना कटेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं फाइलर की, ठीक है। अगर आप फाइलर, तो आपका जो मुनाफा बन रहा है 31 लाख रुपए का, उस पर 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 4,65,000 रुपये, ठीक है। और नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है फिर? 26,35,000 बन रहा है। और 10 साल के बाद 10 लाख रुपए की जगह आपको कितना मिलेगा? 36,35,000 रुपये, ठीक है। 36,35,000 रुपये मिलेगा तमाम टैक्स काटने के बाद। 10 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की है और NBP प्लस TDS अकाउंट में तमाम टैक्स काटने के बाद 36,35,000 बन रहे हैं। वैसे टैक्स के साथ जो 41 लाख रुपए बन रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन फाइलर की, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर 10 लाख का मुनाफा है तो 10 लाख के मुनाफे पे जो है वो फाइलर टैक्स बढ़ेगा 1.5 लाख रुपए और नॉन फाइलर टैक्स बढ़ेगा 3.5 लाख रुपए। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो नॉन फाइलर का प्रॉफिट रेट बहुत कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। टैक्स कटेगा नॉन फाइलर पे 31 लाख पे 10,85,000 रुपये, इतना ज़्यादा टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कितना कट रहा है, 4,65,000 टैक्स, और यहाँ पे कट रहा है 31 लाख पे 10,85,000 का टैक्स कट रहा है। 31 लाख में 10,85,000 आप हटा दें, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 20,15,000 का। और नॉन फाइलर को 10 साल के बाद क्या मिलेगा? 10 लाख पे नॉन फाइलर को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 41 लाख रुपए का, लेकिन टैक्स काटने के बाद ये हो जाएगा 30,15,000 का, ठीक है। टैक्स बहुत ज़्यादा है नॉन फाइलर पे, मतलब 10,85,000 सिर्फ टैक्स में निकल जाएगा नॉन फाइलर का, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि नॉन फाइलर की जगह अपने आपको फाइनल में कन्वर्ट करवा ले, ताकि 10 लाख रुपए की जगह 4 लाख रुपए का आपको टैक्स भरना पड़े, ठीक है। तो फाइनल का देख लें, 10 लाख पे मुनाफा मिलेगा कितना? 36,35,000 रुपये का। ग्रॉस मुनाफा 41 लाख और नेट मुनाफा 36,35,000। नॉन फाइलर क्या हो जाएगा? ग्रॉस मुनाफा हो जाएगा 41 लाख का और नेट मुनाफा हो जाएगा 30,15,000 का, तमाम टैक्स काटने के बाद। तो जनाब ये था NBP प्लस TDC अकाउंट। जो लोग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में को पसंद करते हैं, बहुत से लोग एक बड़ा, जो मैं कह रहा हूँ ना, सरमायाकार जो होगा, जो बैंकों में इन्वेस्टमेंट करता है, वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अमाउंट लाजमी रखता है, ठीक है। जैसे ही लॉन्ग टर्म का मुनाफा बढ़ा, उसने एक अच्छी अमाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रख दी उठा के। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।